एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नवम स्कंध का 20वां अध्याय सुनाती हूँ, जिसमें राजा दुष्यंत की कथा है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें उन महाराज पुरु की वंशावली सुनाता हूँ, जिनकी कृपा से सब जातियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति हुई, और जिस वंश में आप जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय राजा उत्पन्न हुए हैं। हे महाराज, पुरु के पुत्र जन्मे जय हुए और उनके प्रवीर नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर प्रवीर के नभस्यु के चारुपद के सुद्धु से बहुगभ के संपत्ति के यहमयति और अहमयाति के रौद्रास्व नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। फिर उसका संबंध धृताची नामक अप्सरा से हुआ कि जिससे रौद्रास्व के 10 पुत्र उत्पन्न हुए। ये 10 बड़े ही धीर वीर और पिता के प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। जैसे इंद्रियां प्राण रूप हैं, वैसे ही वे 10 बेटे राजा को प्राण रूप थे। उनमें ऋतेयु सबसे बड़ा था कि जिसके रंतिभार नाम का पुत्र हुआ। रंतिभार के सुप्रति, ध्रुव और अति प्रतिरथ नाम के 3 पुत्र हुए। इनमें 2 का वंशज चला, सुप्रति और अप्रतिरथ का। अप्रतिरथ के कंडव ऋषि हुए। फिर सुप्रति के रैम नामक बेटा प्राप्त हुआ, जिसने राजा दुष्यंत को उत्पन्न किया। एक समय जब यह दुष्यंत आखेट के लिए वन में गए, तो सहसा कंडव ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। उन्होंने एक परम सुंदरी, मन को मोहित करने वाली शकुंतला नामक स्त्री को देखा। उसे देखते ही राजा मन उसके बस में न रहा और वे उसके रूप सौंदर्य पर विमुग्ध हो ऐसे कामयातुर हो गए कि उसके निकट जाकर बोले, हे कमल की सी नेत्र वाली सुंदरी, तुम किसकी कन्या हो? इस गहन बस में वास करने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? मेरे देखने से तो तुम कोई राजकन्या सी मालूम पड़ती हो। बोलो, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहती हो? शकुंतला ने कहा, राजन, मैं विश्वामित्र की कन्या मेनका अप्सरा के पेट से उत्पन्न हुई हूँ। मेरी माता मुझे उत्पन्न कर यहीं ऋषि के पास छोड़कर स्वर्ग को चली गई। तब से मैं यहाँ ऋषि के आश्रम में रहकर पली हूँ। मेरे जन्म का सब वृत्तांत कंडव ऋषि भली भांति जानते हैं। मैं भी उनसे सुनकर आपसे जितना कहती हूँ इतना ही जानती हूँ। परंतु हे राजन, अब आप बतलाइए कि यहाँ मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप यहाँ बैठिए, यह आश्रम आप ही का है, और यहाँ जो भी सेवा सत्कार की सामग्री प्राप्त हो उसे अपनी ही समझकर स्वीकार कीजिए। जितने दिन तक आप चाहे यहाँ विश्राम करे। शकुंतला के इस कथन को सुनकर राजा दुष्यंत का मन और भी प्रसन्न हो गया। उन्होंने कहा, देवी, इसमें संदेह नहीं कि तुम अपने वंश की उत्तमता प्रकट करने में कुछ भी कसर नहीं की है। कुशिक वंश के लिए यह योग्य ही वचन तुमने कहा है। राजा कुशध्वज के वंशजों की कहना ही क्या है। एक से एक धीर वीर वीरंगनाएं हो गई है। इतिहास साक्षी है कि इस वंश की राजकन्याएं अपने योग पति को स्वयं ढूंढ लेती है। शकुंतला ने कहा, ठीक है, आपने यह सत्य ही कहा है। मैं आपके इस बात का समर्थन करती हूँ। आइए, मैं भी आपको अपना पति वरण करती हूँ। आज से
आप मेरे स्वामी प्राणनाथ और भरता हुए हे राजन परीक्षित। ऐसा कहकर विदुषी शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व रीति से अपना विवाह किया और राजा ने उसे सहर्ष स्वीकार किया। उस समय की देश प्रथा ऐसी ही थी। निदान राजा दुष्यंत को वैसा स्वीकार करने में कुछ भी विलंब और सोच विचार नहीं हुआ। यह उन्होंने उचित ही किया। पश्चात उन्होंने उस वनवासिनी शकुंतला में, जिसे उन्होंने कुछ ही क्षण पूर्व अपने सहधर्मिणी स्वीकार किया था, अपना वीर स्थापन किया और दूसरे ही दिन प्रातः काल ही वहां से उठकर अपने नगर को चले गए। 9 महीने के पश्चात शकुंतला ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम भरत पड़ा। इसका जात संस्करण स्वयं कनव ऋषि ने किया था और वह भरत नाम का पुत्र इतना बली था कि अपने बाल काल में ही शेर को पकड़कर अपने साथ खेलता रहता था। महर्षि कनव और माता शकुंतला उसके बल पर उसको देखकर बारंबार मग्न होती रहती थी। जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब उसके साथ लिए हुए शकुंतला राजा दुष्यंत के घर गई। दुष्यंत को लोकोपवाद का भय हुआ। उन्होंने शकुंतला को अपनी पत्नी बनाने से इनकार कर दिया। शकुंतला के शोक का अंत न रहा। उसने राजा से बहुत प्रार्थना की। कनव ऋषि के चेलों ने भी जाकर समझाया, परंतु राजा किसी प्रकार भी उस निर्दोष स्त्री का ग्रहण करना स्वीकार न किया। तब यह अन्याय हो रहा है ऐसा देख देवताओं में खलबली मच गई। उन्होंने यह आकाशवाणी सुनाई कि हे दुष्यंत, तुम यह क्या कर रहे हो? जिसे तुमने एक बार अपनी स्त्री बनाया, उसमें गर्भ स्थापित किया, उसे अब अस्वीकार क्यों कर रहे हो? यह बालक तुम्हारा है। माता तो एक आधार मात्र है। जैसे चमड़े की धौंकनी एक आधार है, वैसे ही माता बालक का एक आधार मात्र है। इसलिए हे दुष्यंत, यह पुत्र तेरा है, तू इसका पालन कर और शकुंतला का अनादर न कर। वीर्य के द्वारा कुल को बढ़ाने वाला बेटा नरक से पिता को निकालता है। फिर जो शकुंतला ने कहा कि इस गर्भ के स्थापन करने वाला तू ही है, वह सत्य ही है। हे परीक्षित, जब देवताओं ने ऐसी आकाशवाणी सुनाई तो उसे सुनकर दुष्यंत ने दोनों माँ बेटों को स्वीकार किया। दुष्यंत के परलोक गमन करने पर परम प्रतापी भरत 7 द्वीपों की पृथ्वी के स्वामी हुए। भरत भगवान के अंश से उत्पन्न हुए थे। इनकी महिमा ऋग्वेद में पाई गई है। इनके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था और पैरों में कमल की रेखा थी। उन चक्रवर्ती भरत ने सामनेतेय ऋषि को पुरोहित बनाकर श्री भागीरथी के तट पर क्रमशः 55 अश्वमेघ यज्ञ किए और यज्ञ द्वार भगवान वासुदेव की पूजा करके बहुत सी दान दक्षिणा दी। फिर जमुना जी के तट पर भी क्रमशः 78 घोड़े बांधे, अर्थात 78 अश्वमेघ यज्ञों से भगवान का पूजन किया। भरत ने 1000 ब्राह्मणों को इतनी गौवें दी जो प्रत्येक ने 1384 गायें पाई। महाराज भरत अपने रथ में 3300 घोड़े जोत कर इस धरती पर फिरे और अपना तेज और ऐश्वर्य छोटे छोटे राजाओं को दिखाकर उन्हें चकित कर दिया। भरत ने मननार नाम के यज्ञ में सोने के मढ़े हुए दांतों वाले 13 लाख हाथी ब्राह्मणों को दान दे दिए। भरत के समान तेजवान, प्रतापी और पराक्रमी राजा न पहले हुआ और न आगे होने वाला है। उसने दिग्विजय करते समय ब्राह्मणों के बैरी हुन, यवन, अनघ्र, कंडक, खस, शक और हीन जाति के प्रजाओं का वध कर डाला और उन असुरों को जीता जो देवताओं को जीतकर उनकी स्त्रियां छीन ले गए थे।
राजा भरत की प्रजा बड़ी सुखी थी। पृथ्वी और आकाश दोनों मुंह मांगे पदार्थ देते थे। राजा भरत ने 27,000 वर्ष तक राज किया। पश्चात वैराग्यवान होकर भगवत भजन करते हुए मुक्त हो गए। महाराज भरत की 3 स्त्रियां थी, तीनों विदर्भ राज्य की कन्या थी। उन्होंने अपने पुत्रों को राजा के रूप को का न पाकर यह विचार किया कि यदि राजा इन पुत्रों को देखेगा तो ये मेरे बेटे नहीं है। यह कहकर हम सबों पर व्यभिचार का दोषारोपण करेगा। ऐसा सोचकर उन सबों ने उन पुत्रों को मार डाला। इस प्रकार महाराज को कोई पुत्र न प्राप्त हो सका जिसे वे अपना अधिकारी बनाते। उन्हें वंश लोप का भय हुआ। निदान उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। उस यज्ञ में वायु देवता ने प्रसन्न होकर उन्हें एक पुत्र ला कर दिया और कहा कि इसका नाम भारद्वाज है। अब तुम इसे ही अपना पुत्र समझो। श्री सुखदेव जी के इतना कहने पर राजा परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, क्या वह लड़का भरत की रानियों के गर्भ से नहीं उत्पन्न हुआ था? वायुदेव यूं ही पले पलाए सियाने लड़के को लाकर महाराज को दे गए थे अथवा आशीर्वाद के रूप में दे गए थे? जो बात हो कृपा कर मुझे बतलाइए। सुखदेव जी ने कहा, नहीं, यह बात ऐसी है कि एक समय बृहस्पति जी ने अपने उत्थान नामक भाई की ममता नाम की गर्भवती स्त्री के साथ भोग किया। तब उसके पेट में जो बालक था रोया, क्योंकि यह बालक के रहते दूसरे बालक के लिए वीर्य स्थापन का स्थान नहीं था। गर्भस्थ बालक को तकलीफ हो रही थी। उसका रोना बृहस्पति को अच्छा न लगा। उन्होंने उसे अंधा होने का श्राप दे दिया और अपना वीर्य छोड़ दिया। गर्भस्थ बालक ने दुखित होकर लात मारकर उनके वीर्य को बाहर कर दिया। बृहस्पति का वीर्य बालक रूप में पृथ्वी पर आ गिरा। ममता ने उसे हटा दिया। बृहस्पति ने कहा, क्यों, यह तेरा बालक है, इसका पालन कर, और जो तूने अपने पति का भय हो तो वीर्य मेरा था और तेरे क्षेत्र में होकर यह बाहर आया है, इसलिए यह मेरा और तेरा तथा तेरे पति का भी साझे का बालक हुआ। पालन करने में तुझे कोई दोष और भय नहीं है। परंतु ममता ने उसे नहीं स्वीकार किया और उस नवजात शिशु को वहीं छोड़कर चली गई। बृहस्पति भी क्या करते, बिना माता के बच्चे का पालन करना उनके लिए कठिन ही था। निदान वे भी उस बालक को वहीं छोड़कर चले गए। आकाशचारी वायु देवता से यह देखा न गया और उन्होंने जाकर उस बालक को उठा लिया और ले जाकर उसे अपनी गगन गुफा में रखकर पालन पोषण कराने लगा। बड़ा होने पर उन्होंने उसका नाम भारद्वाज रखा। वह व्यभिचारिणी से उत्पन्न हुआ था, इसी कारण ममता ने उसका पालन करने से इनकार किया था। परंतु जब देवताओं ने देखा कि अब भरत वंश का लोप हो रहा है, तब उसी भारद्वाज नामक पुत्र को ला कर दिया और भरत वंश की रक्षा हुई। वह बृहस्पति के वीर्य से उत्पन्न हुआ था, इस कारण उसका दूसरा नाम वितथ भी प्रसिद्ध था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और नवम स्कंध का 21वां अध्याय मैं अगले वीडियो में सुनाती हूँ। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।